महाराष्ट्र में सभी 228 विधानसभा सीटों के लिए मतदान खत्म। 58.22% लोगों ने डाले वोट। गढ़चिरौली में सबसे ज्यादा करीब 70% मतदान मुंबई शहर और ठाणे में सबसे कम 49% लोगों ने की वोटिंग। 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव में बंपर वोटिंग। 38 सीटों पर 67% ज्यादा लोगों ने किया मतदान। वोटिंग खत्म होते ही झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बड़ा दावा। कहा 51 से ज्यादा सीटों के साथ बनने जा रही है एनडीए की सरकार। बाबूलाल मरांडी बोले, मैं कभी मुख्यमंत्री की रेस में नहीं रहा। 23 तारीख को नतीजों के बाद विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा नेता। यूपी उपचुनाव के लिए वोटिंग पूरी कटहरी, सीसामऊ, मीरापुर समेत 9 सीटों पर करीब 50% लोगों ने डाले वोट। अखिलेश यादव बोले, हार के डर से अधिकारियों पर दबाव, लोगों को वोटिंग करने से रोक रही है पुलिस। हमारी सरकार आई तो बेईमान अधिकारी नहीं बचेंगे। अखिलेश यादव बोले, चुनाव के नतीजे हमारे पक्ष में आ रहे हैं। बीजेपी का सिंहासन हिल रहा है, इसलिए बेईमानी पर उतरी है बीजेपी। मुरादाबाद के कुंदरकी में उपचुनाव को रद्द किए जाने की मांग। सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। यूपी में वोटर्स की आईडी चेक करने पर 5 पुलिस वाले सस्पेंड। अखिलेश यादव की शिकायत पर एक्शन। सीसामऊ में धरने में बैठे बीजेपी कार्यकर्ता। पीड़ित परिवार की शिकायत पर एक्शन में आई करहल पुलिस। सपा समर्थक प्रशांत यादव समेत 2 लोग गिरफ्तार। करहल में दलित लड़की की हत्या पर भूपेंद्र सिंह चौधरी का बयान। कहा, सपा उपचुनाव खून से रंग रही है। सपा ने चुनाव में गुंडों को आगे किया। करहल में दलित लड़की की हत्या पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। माफियागिरी और गुंडागर्दी से बाज नहीं आ रही है समाजवादी पार्टी। ब्रजेश पाठक ने सपा पर साधा निशाना। कहा, अब सिर्फ एक परिवार की होकर रह गई है सपा। लोकतंत्र के महापर्व पर सपा ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में वोटिंग के दौरान पथराव। ककरौली में 2 पक्षों की झड़प में चले पत्थर। पथराव के बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा। एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। यूपी उपचुनाव में वोटिंग के बीच अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। अयोध्या शहर को सीएम योगी की बड़ी सौगात। नगर निगम के वाहनों को सीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की बनेगी सरकार। मतदान के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने किया दावा। कहा, महाराष्ट्र की पूरी रिपोर्ट मेरे पास। नाना पटोले ने कहा, वोट जिहाद कहना मुस्लिम वोटरों का अपमान। महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस करेगी अच्छा प्रदर्शन। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने ठाणे में किया मतदान। कोपरी पचपखड़ी विधानसभा सीट से प्रत्याशी है शिंदे। वोट डालने के बाद बोले सीएम एकनाथ शिंदे, 2.5 साल में महायुति ने जनता के लिए काम किया। एमवीए ने जो विकास रोका उसे हमने शुरू किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में किया मतदान। नागपुर दक्षिण पश्चिम से बीजेपी प्रत्याशी है देवेंद्र फडणवीस। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा दावा। कहा, लोग विकास को लेकर वोट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति को बहुमत, बनेगी डबल इंजन की सरकार। शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने किया मतदान। लोगों से भी मतदान की अपील की। वर्ली विधानसभा सीट से शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार आदित्य ठाकरे ने डाला अपना वोट। बारामती में डिप्टी सीएम और एनसीपी उम्मीदवार अजीत पवार ने डाला वोट। कहा, उम्मीद है इस बार बारामती के लोग मुझे विजयी बनाएंगे। एनसीपी शरद गुट के प्रमुख शरद पवार ने बारामती में किया मतदान। सुबह सुबह ही मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोटिंग की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में किया मतदान। बोले, मुझे खुशी है, लोगों ने भारी संख्या में मतदान किया। मुंबई में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन नीता अंबानी ने किया मतदान। बोली, मुंबई के नागरिक के रूप में वोट देने के अधिकार का प्रयोग करना गर्व की बात। महाराष्ट्र चुनाव में एक्टर सलमान खान ने डाला वोट। मुंबई में टाइट सिक्योरिटी के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचे। एक्टर अक्षय कुमार ने मुंबई में किया मतदान। बोले, मतदान केंद्र पर बहुत अच्छे इंतजाम, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छी व्यवस्था। अभिनेता राजकुमार राव ने मुंबई में डाला वोट। बोले, मतदान बहुत जरूरी है। बांद्रा के रिजवी कॉलेज के बूथ पर एक्टर जॉन अब्राहम ने डाला वोट। फैंस ने जॉन अब्राहम के साथ तस्वीरें खिंचवाई। अभिनेता रितेश देशमुख ने महाराष्ट्र विधानसभा के लिए लातूर में किया मतदान। पत्नी जेनेलिया डिसूजा ने भी डाला अपना वोट। अभिनेता सोनू सूद ने मुंबई में डाला वोट। बोले, मतदान हर नागरिक की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र में बिटकॉइन घोटाले पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, महाविकास अघाड़ी का पर्दाफाश हुआ। संबित पात्रा ने बिटकॉइन घोटाले में सुप्रिया सुले और नाना पटोले के शामिल होने का लगाया आरोप। कहा, 253 करोड़ के गबन में कई किरदार हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल के हवाले से कहा, दोनों नेताओं ने 2018 की क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी मामले में बिटकॉइन की हेराफेरी की थी। सुधांशु त्रिवेदी ने आरोपों का आधार बताने के लिए कई वॉइस नोट मीडिया में जारी किए। सुप्रिया सुले की आवाज होने का दावा किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को भी घेरा। कांग्रेस से पूछे 5 सवाल। कहा, रविंद्र पाटिल जांच का समर्थन करने के लिए तैयार। बिटकॉइन ऑडियो टेप पर सुप्रिया सुले का दावा। कहा, ऑडियो क्लिप में मेरी आवाज नहीं, सभी वॉइस नोट और स्क्रीनशॉट फेक। सुप्रिया सुले ने सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का नोटिस भेजा। कहा, मैंने साइबर क्राइम में शिकायत कर दी है। बिटकॉइन ऑडियो टेप पर शरद पवार का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी ने झूठा आरोप लगाया। शरद पवार बोले, जो जेल में था उसके बयान पर आरोप लगाए गए, ऐसे झूठे आरोप बीजेपी ही लगा सकती है। सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर लगे आरोपों पर बोले, अजीत पवार ऑडियो क्लिप में आवाज इन्हीं दोनों की है। एक मेरी बहन है, दूसरा वह व्यक्ति जिसके साथ मैंने बहुत काम किया है। दिल्ली में धुंध के चलते ट्रेनों पर पड़ा असर। 9 ट्रेनों के समय बदलाव, 3 ट्रेनें लेट। दिल्ली में यमुना नदी के प्रदूषण में सुधार नहीं। कालिंदी कुंज में तैरते दिखे जहरीले झाग।